सवाल जो बेहतर बनाते हैं दुनिया को, तोड़ते हैं बंधे बंधाए फर्मों को। सवालों से बनती है सुधार की गुंजाइश और तय होती हैं जिम्मेदारियां। ना तो मीटर है ना अनुप्रास की छटा है। यही सवाल आपके भी काम आते हैं जब आप लल्लन टॉप पर क्विज खेल जीतते हैं नाम। लेकिन इस बार कोई स्क्रीन नहीं, कोई ऐप नहीं, कोई शर्त नहीं, सिर्फ होंगे आप और हम। लल्लन टॉप अड्डे पर आमने सामने खेली जाएगी क्विज बैरिटोन। मौके पर दीजिए जवाब और मौके पर जीतिए नाम। 18, 19 और 20 नवंबर को लल्लन टॉप अड्डे में पहुंचना है मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, नई दिल्ली। बाकी जानकारी ऐप पर। ऑन रिकॉर्ड। उम्र कितनी थी? 18-19 साल थी। 19 साल 19 केस, बढ़िया एवरेज चल रहा था। अच्छा एवरेज चल रहा था। कुछ तो इम्पोज्ड थे, जैसे गांव में अक्सर होता है गांवदारी कि दो लोगों में झगड़ा हो गया तो उनको पता है इनका लड़का पढ़ रहा है, ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, तो उसमें केस लगा दिया। बाकी में चूंकि मैं एक पोस्टमास्टर का बेटा था तो लोगों को हमेशा बैकग्राउंड के हिसाब से बिहेव करने की आदत होती है। तो मैं मूवी देखने गया था, चरस, धर्मेंद्र जी की मूवी है, बड़ी प्यारी सी मूवी। तो वहाँ पे एक साहब थे, उन्होंने मुझे बस ऐसे ही कि बड़ी रंगबाजी में शहर में चलते हो और स्कूटर पे चलते हो और ये चलते हो, तो उन्होंने तमाचा मार दिया। तो ऐसे ही ना कोई आगे ना पीछा। तो पहला शूट आउट वहीं पे हुआ था। मतलब आधे घंटे गोली चली थी और वो हमारे सांसद जी थे, उनका सिनेमा हॉल था। ब्रजभूषण जी? नहीं, सतदेव सिंह। अच्छा, और उनके भी पहले की बात है, तो 80 के दशक की बात है। ये बात है 90 के दशक की। 90 के दशक की, तब शायद वो सांसद थे भी, शायद 92-3 की बात है, तो शायद वो सांसद थे बीजेपी से, अब तो है नहीं। तो अब चूंकि सांसद जी का सिनेमा हॉल था तो उनकी भी स्टेक लग गई थी कि हमारे हॉल में घुस के कोई गोली चला रहा है, तो ये तो हमारे इज्जत की बात है। तो हॉल में आपके ऊपर गोली चली? मैंने चलाई। आप ऑन कैमरा कह रहे हैं भाई साहब ये बात? जी बिल्कुल कह रहा हूँ, तो रिकॉर्ड था, नॉन बेलेबल वारंट थी और भी कई सारे मुद्दे। क्या आत्मरक्षा में चलाई? मतलब क्या था मामला? नहीं, बस यही मामला था कि तुम मारे कैसे मुझे। नहीं, थोड़ा ये घटना ना अरे रुक जाओ यार, तुम लोग बड़ा जल्दी हंसने की। यहाँ गोली चल रही, तुम्हें मजा सूझ रहा है। हमारे यहाँ भी है एक मुबारक जी। तो आप और मुबारक स्कूटर पे बैठ के, आपके गांव का नाम है वजीरगंज का है ओझा का पुरवा। जी। ओझा का पुरवा से चले गोंडा जा रहे। पापा दरअसल पोस्ट ऑफिस में थे, तो हमें पोस्ट ऑफिस कॉलोनी में घर मिला हुआ गोंडा में। जी बढ़िया। कौन सा स्कूटर था? लमरेटा? नहीं, प्रिया। ओ प्रिया, ठीक है। फिल्म लगी थी चरस, सिनेमा हॉल का नाम कुंवर पिक्चर पैलेस। क्या बात है, उसमें भी एक धज है। पहुंचे फिर पिक्चर गए, मतलब वो जो इंटरवल होता है वहाँ बाहर निकले समोसा खाने। हाँ ऐसे ही, पान खाने चलिए। तो वो साहब से मुलाकात हो गई, उन्होंने लगा दिया एक हाथ की, तुम रंगबाजी क्यों करते हो। उनका मतलब ये था, जैसे मैं स्कूल जाता था तो मैं अपनी ये वाली बटन खोल लेता था। अच्छा, मेरी बंद है तो मैं मैं टाई नीचे कर लेता था, अच्छा लगता था मुझे। तो 90s में कौन स्कूटर में स्कूल जाता था, ज़्यादातर लोग साइकिल पे ही जाते थे। बिल्कुल भाई साहब। तो उनको शायद वो बात देख के बुरी लगती रही होगी कि इतनी रंगबाजदारी से तुम। तो वो खुद भी रंगबाज थे क्या? रंगबाज तो नहीं थे, पर ठीक है, अपने आप को लगाते थे कि हम बदमाश हैं यहाँ के। गोंडा में तो हर दूसरा आदमी बदमाश है, तो उनने ऐसी धर दिया, रख दिया। फिर आपने फिल्म छोड़ी? और फिल्म छोड़ी, मैं घर चला आया। फिर हमारे एक दोस्त हैं, अभी अच्छे कॉन्ट्रैक्टरों में से हैं, शमीम रजा सिद्दीकी। मैंने उनसे जाके कहा, मैंने कहा यार अब कुछ नहीं करना है जीवन में, पहले इसको मारना है। तो उन्होंने कहा बैठो अब दिमाग लगाएंगे, सोचेंगे, दिमाग से मारेंगे। उम्र आपकी 16-17? हाँ। हमने कहा मारते हाथ से, दिमाग क्या लगाओगे, आज तो मारना ही मारना है। तो बचपन भी ऐसा बीता था, मतलब छोटे थे, स्कूल जाते थे, क्लास में आते थे तो कोई बैग उठा के फेंक दे रहा है, कोई मतलब बहुत टॉर्चर हुआ शुरुआती दौर का, जो स्कूल बुली किए गए। हाँ, बुली किए गए। तो सब बातें दिमाग में बैठी हुई थी शुरुआत से। तो वहीं से मतलब एक यू टर्न जिंदगी में शुरू हुआ। शमीम साहब ने कहा कि कुछ प्लानिंग कर लेते हैं। लेकिन वो मेरे साथ गए, उसके बाद वो गए और वो पार्टिसिपेट किया उन्होंने, हमारे साथ रहे, खुद गोली चलाई। आज तो उनकी वाइफ डॉक्टर हैं, अच्छे पद में हैं। भाई साहब, आप अपनी तो खोल ही रहे हो और जितने अगल बगल के नहीं, कोई फर्क उनसे, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, वो एलिवेट ही हो जाएंगे थोड़ा सा। लल्लन टॉप अड्डा याद है? दिल्ली में हर साल होता था। बड़े बड़े कलाकार, नेता, राइटर, सिंगर सब आपके बीच आते थे। तो जैसे आप गानों के वल्गर वर्जन्स बनाते हैं ना,
सब बना आपने भी सर बनाया होगा, ऐसा नहीं है। आपको ईडी वीडी का डर नहीं है? अरे क्या ईडी का यार, मेरा ईडी क्या बिगाड़ेगी? जब देते हो आप सब टैक्स देता हूँ। देश में मेरे ख्याल से कोई हिंदी या साहित्य में कोई देता नहीं होगा जितना टैक्स देता हूँ। 3 साल के अंतराल के बाद फिर लौट आया है लल्लन टॉप अड्डा। 18, 19 और 20 नवंबर को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में जमेगा। आपको फिर आना है, रजिस्ट्रेशन फ्री है। आना है तो पहले दी लल्लन टॉप ऐप पर जाना है, वहां दिखेगा रजिस्ट्रेशन का बैनर, क्लिक करिए, फॉर्म भरिए और अपनी एंट्री